उत्तराखंड में पहाड़ से पलायन हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा और चिंता का विषय रहा है। पहाड़ का पानी और जवानी यहाँ के काम नहीं आया, ये भी एक कड़वा सच है। लेकिन 2017 में त्रिवेंद्र रावत सरकार ने पलायन पर रोक लगाने के मकसद से पलायन आयोग का गठन किया, जो समय समय पर अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट सौंपती है। 2011 से 2018 के बाद अब पलायन निवारण आयोग ने 2018 से 2022 की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें पलायन को लेकर अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ से पलायन पर लगा ब्रेक। पलायन निवारण आयोग ने सौंपी रिपोर्ट। सरकार को सौंपी साल 2018 से 2022 की रिपोर्ट। रिपोर्ट से मिल रहे अच्छे संकेत। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, जहां का जीवन भी पहाड़ सा ही कठिन है, इसे सरल बनाने का दम तो हर सरकार भरती है, लेकिन पहाड़ चढ़ते चढ़ते सरकारी लोगों का भी दम फूलने लगता है। हालांकि उत्तराखंड में पलायन का मुद्दा, जो हमेशा से ही एक चिंता का विषय रहा, उसे दूर करने के मकसद से बीजेपी की सरकार ने कदम बढ़ाते हुए साल 2017 में पलायन आयोग का गठन किया, जो समय समय पर सर्वेक्षण कर सरकार को रिपोर्ट सौंपती है। ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग ने अब साल 2018 से 2022 तक की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें पलायन को लेकर अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बता दें कि इससे पहले आयोग की ओर से साल 2011 से 2018 की पहली रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी। पलायन के लिहाज से पहली रिपोर्ट के आधार पर तुलनात्मक स्थिति इस बार बेहतर नजर आ रही है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ से पलायन तो घटा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि रिपोर्ट में स्थायी पलायन में सुधार देखा गया है, लेकिन अस्थायी पलायन अब भी बरकरार है। यानी कि रोजगार की तलाश में राज्य के बाहर जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है, जबकि राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में लगातार पलायन बना हुआ है। चलिए अब आपको आंकड़ों के लिहाज से बताते हैं कि आखिर पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है। क्या कहती है पलायन आयोग की रिपोर्ट। साल 2018 से 2022 की पेश की गई रिपोर्ट। राज्य में कुल 3,35,941 लोगों ने पलायन किया। राज्य में 3,07,310 अस्थायी तौर पर पलायन हुआ। 28,631 लोगों ने स्थायी पलायन किया। 3 जिलों से सबसे अधिक अस्थायी पलायन की तस्वीर सामने आई है। अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी में सबसे ज्यादा अस्थायी पलायन हुआ है। अल्मोड़ा जिले में 1,090 गाँव से 54,519 लोगों ने पलायन किया। टिहरी में 906 गाँवों से 41,359 लोगों ने पलायन किया। पौड़ी की बात करें तो 1,057 गाँवों से 29,093 लोगों ने पलायन किया। देहरादून, चंपावत और बागेश्वर के गाँवों से पलायन घटा है। देहरादून, चमोली, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत में अस्थायी पलायन पर अंकुश लगा है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार में अस्थायी पलायन बढ़ा है, जो कि एक चिंता का विषय है। उत्तरकाशी में अस्थायी पलायन में कमी देखी गई। उधम सिंह नगर और देहरादून में सबसे कम स्थायी पलायन हुआ है। स्थायी पलायन में अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी सबसे आगे है। वहीं अल्मोड़ा जिले की बात की जाए तो 407 गाँव से 5,926 लोगों ने पलायन किया। वहीं टिहरी की बात की जाए तो यहाँ 350 गाँव से 5,653 लोगों ने पलायन किया। पौड़ी की बात की जाए तो 467 गाँव से 5,474 स्थायी लोगों ने पलायन किया। पलायन से सबसे अधिक प्रभावित अल्मोड़ा का ब्लॉक ताड़ीखेत और द्वाराहाट है। टिहरी का ब्लॉक जागनीधार और प्रताप नगर भी प्रभावित है। पलायन आयोग के मुताबिक ग्रामीणों की आय और आजीविका का मुख्य आधार खेती है। यहाँ ग्रामीणों के पास कृषि, पशुपालन और बागवानी करने का साधन है। सर्वे के मुताबिक 45% लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हैं। रोजगार का दूसरा बड़ा जरिया मनरेगा योजना है। गांव में योजना से 22% लोग रोजगार पा रहे हैं। गांव में सरकारी नौकरियों में मात्र 8% लोग हैं, जबकि 9% लोग स्वरोजगार और अन्य साधनों से घर चला रहे हैं। 16% ग्रामीण मजदूरी करके आजीविका चला रहे हैं।
कुल मिलाकर कहा जाए तो पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट राहत पहुंचाने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ जो आंकड़े अस्थायी पलायन को लेकर आए हैं उसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट भले ही राहत पहुंचाने वाली हो, लेकिन दूसरी तरफ एक फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तराखंड में बीते 4 सालों में 67% पलायन बढ़ा है। फाउंडेशन द्वारा जारी ये रिपोर्ट पलायन निवारण आयोग की आंखें खोलने वाली है। देख रिपोर्ट। SDCF की रिपोर्ट खोल रही आयोग की आंखें। पलायन को लेकर फाउंडेशन की रिपोर्ट, 4 सालों में बढ़ा 67% पलायन। जब किसी दिशा में कदम बढ़ाए जाएं और उसका सकारात्मक परिणाम आए तो यकीन मानिए सुकून मिलता है। ठीक ऐसा ही हाल उत्तराखंड के लोगों का भी है। सूबे में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है, जिस पर रोक लगाने के लिए पलायन आयोग काम कर रहा है। पलायन के कारणों को तलाश कर सरकार के सामने पेश करता है। अब हालिया रिपोर्ट जो सरकार को सौंपी गई है वो भी राहत पहुंचाने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि बीते सालों में पहाड़ से पलायन घटा है। लेकिन जरा ठहर जाइए, क्योंकि पलायन को लेकर एक फाउंडेशन ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो पलायन आयोग की आंखें खोल देने वाली है। बता दें कि सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन की हालिया रिपोर्ट में कुछ तथ्य पेश किए गए हैं जो आयोग की रिपोर्ट के बिल्कुल उलट है। चलिए आंकड़ों के लिहाज से समझाते हैं कि फाउंडेशन की रिपोर्ट आखिर क्या कहती है। सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन की रिपोर्ट, बीते 4 सालों में बढ़ा पलायन। साल 2018 से साल 2022 में कुल 3,35,841 लोगों ने पलायन किया। साल 2008 से 2018 में कुल 5,02,717 लोगों ने पलायन किया। वार्षिक आधार पर देखें तो 67% पलायन बढ़ा है। साल 2018 से 2022 में प्रति वर्ष अगर बात की जाए तो 83,960 लोगों ने पलायन किया। वहीं साल 2008 से 2018 में प्रति वर्ष 50,272 लोगों ने पलायन किया। साल 2018 से 2022 में उत्तराखंड के भीतर 76.94% पलायन हुआ। 53.33% ने पास के शहर जिला मुख्यालय में पलायन किया। बीते 4 सालों में 24 गांव बुधा गांव में तब्दील हुए। भले ही उत्तराखंड से बाहर जाने वालों की संख्या में कमी आई हो, यानी कि स्थायी पलायन पर कुछ हद तक ब्रेक लगा हो, लेकिन सूबे के भीतर ही हो रहा पलायन भी चिंता बढ़ा रहा है। सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन की रिपोर्ट को यदि आधार माना जाए तो ये समझना कठिन नहीं है कि राज्य से बाहर भले ही पलायन पर ब्रेक लगा हो, लेकिन राज्य के भीतर पलायन जारी है, जो कि एक सकारात्मक संकेत नहीं है बल्कि चिंता बढ़ाने वाला तथ्य है। चलिए इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं कि कैसे अस्थायी पलायन का बढ़ना भी आगे चलकर घातक साबित हो सकता है। उत्तराखंड से बाहर जाने वालों की घटती संख्या को राज्य में स्वरोजगार से जोड़कर देखा जा रहा है। सूबे में मिल रहे रोजगार को युवाओं की संतुष्टि बताई जा रही है, लेकिन इस बीच उन बढ़ती चुनौतियों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता जो आगे आने वाले समय में उत्तराखंड के लोगों के सामने आकर खड़ी होंगी। राज्य के भीतर ही किसी दूसरे शहर या मुख्यालय में शिफ्ट हो जाने का साफ मतलब है एक ही जगह पर अधिक लोगों का दबाव बढ़ जाना, वहाँ की व्यवस्था सुविधाएं सब प्रभावित होना। दूसरे जिलों से जितनी तेजी से लोग बस रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था पर भी उतनी ही तेजी के साथ असर बढ़ रहा है। और फिर वो दिन दूर नहीं जब जोशीमठ जैसी तस्वीर एक बार फिर से सबके सामने बनती नजर आएगी। पहाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही सुविधाओं और संसाधनों का टोटा है, ऊपर से अधिक लोगों का प्रेशर शायद ही पर्वतीय क्षेत्र झेल पाए। पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो बेहद ही संवेदनशील राज्य उत्तराखंड के भीतर भी हो रहा पलायन बड़ा चिंता का विषय बन चुका है, और समय रहते यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो न जाने और कितने ही जोशीमठ बन जाएंगे। इसीलिए जरूरत है तो समय पर इस विषय की ओर ध्यान देने की, गहनता के साथ इस विषय पर अध्ययन करने की, नहीं तो आगे आने वाला समय राज्य के लिए और भी तनावपूर्ण और कष्टदायी हो सकता है। ऐसे में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना जरूरी है। सवाल नंबर 1, राज्य के भीतर बढ़ते पलायन पर क्या है सरकार का प्लान? सवाल नंबर 2, एक जिले से दूसरे जिले में पलायन से क्या नहीं बढ़ेगा दबाव? सवाल नंबर 3,
क्या जोशीमठ जैसे फिर बनेंगे हालात? सवाल नंबर 4, क्यों हिला हवाली कर रहा है सरकारी तंत्र? सवाल नंबर 5, बढ़ती चिंता को लेकर कब होगा अध्ययन? ये तमाम सवाल हैं जिन पर वाकई सरकारी तंत्र को ध्यान देने की जरूरत है ताकि आगे आने वाला समय चुनौतीपूर्ण न बन सके।